स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन। स्फीयर का दूसरा फॉर्म हेमिस्फीयर अपना हुआ करता है। यहाँ पर हम ये सब शेप के बारे में हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यदि हम एग्जांपल लें कि क्यूब का हम एग्जांपल मान लीजिए कि आपका कोई भी बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ये आपका किस शेप में है? ये आपका बॉक्स जो है वो क्यूब के शेप में है। इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? फेसेस की बात आती है इसमें। यदि हम फेसेस की बात करें तो हमसे फेसेस किसको हम बोलते हैं? ये जो पूरा जो एरिया है इसका, ये आपका फेस कहलाता है। वन फेस, इसके जस्ट अपोजिट में आपका ये वाला फेस। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो यहाँ फेसेस आपको कितने हो जाएंगे? फेसेस आपके यहाँ पे 6 हो जाएंगे। उसके बाद में यदि हम फेसेस की बात करें, इसमें 6 फेसेस हैं। अब उसके बाद में जहाँ 2 फेसेस मिलते हैं, मतलब जहाँ पे ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? इज बोलते हैं इसको। तो इस तरह से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। 4 इंच ऊपर की है, 4 इंच यहाँ पे नीचे की है। तो 4 4 8 9 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12। तो इसकी इजेस कितनी अपनी हो जाएंगी? 12 अपनी इजेस यहाँ पे हो जाएंगी। इजेस कितनी हो जाएंगी? 12 इजेस हो जाएंगी। अब उसके बाद बात आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स कितने यहाँ पे अपने हो जाएंगे? जहाँ पर 2 और मोर देन 2 इजेस मिलती हैं हमारी, जैसे कि ये जो वर्टेक्स, मतलब एक तरह से क्या हम इसको बोल सकते हैं? कोना। क्या बोल सकते हैं? कोना। जो हमारे वर्टेक्स यहाँ पे कितने कितने हो जाएंगे? जो वर्टेक्स 1 2 3 4, 4 ऊपर में एंड 4 क्या है? नीचे के इसके वर्टेक्स अपने हो जाएंगे। तो हमारे वर्टेक्स यहाँ पे हमारे 8 हो जाएंगे। तो हमारा क्यूब और क्यूबॉइड में हमारा सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स हमारे होते हैं। अब उसके बाद में यदि हम ये, जैसे कि ये किसका एग्जांपल है? आपका क्यूब का एग्जांपल। कोई भी आपका जो बॉक्स है, यदि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है? इक्वल है, तो एग्जांपल क्या है? क्यूब का एग्जांपल है। उसके बाद में ये क्यूबॉइड लाइक दैट हमारा ऐसा होगा। ये आप इसको कोई भी आप एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड से आप ले सकते हो। ये आपका क्यूबॉइड यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो इसकी एक फेस आपका ये, इसके अपोजिट में आपका दूसरा फेस आपका ये हो जाएगा, तीसरा फेस ये, चौथा ये फेस एंड फोर्थ फेस इज दिस एंड फिफ्थ दिस। तो इस तरह से आपके यहाँ पे कितने 6 फेसेस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके फेसेस हो जाएंगे। उसके बाद में इजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी इजेस यहाँ पे कुल मिलाकर के, यदि आप जिस तरह मैंने बताया था पहली बार, आप वैसे फाइंड करोगे तो आपके 12 इजेस आएंगी। किस तरह से? ऊपर की कितनी है? 1 2 3 4, 4 ऊपर की, 4 नीचे की, 8 हो गई है। उसके बाद में 9 10 11 12 आपकी इजेस आपकी हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद में वर्टेक्स कितने? 8। तो आपके 4 ऊपर के आप देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 ऊपर के, 4 नीचे के, वर्टेक्स आपके 4 हो जाएंगे। तो ये आपके वर्टेक्स यहाँ पर 8 हो जाएंगे। किसके लिए? क्यूब और क्यूबॉइड के लिए आपका ऐसा हो जाता है। यदि आप किसी सिलेंडर में फेसेस की बात करें तो सिलेंडर में फेसेस कितने आपके हो जाएंगे? यहाँ पर आपके 3 फेसेस हो जाएंगे। एक ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला और तीसरा जो है कर्व, जो आपका कर्व में हुआ करता है। तो उसको क्या क्या बोलते हैं? कुल मिलाकर के यहाँ फेसेस कितने हो जाएंगे? आपके 3 फेसेस आपके हो जाएंगे। इजेस कितनी हो जाएंगी? जहाँ पर 2 फेसेस मिलते हैं उसको इजेस बोलते हैं। तो जहाँ पर ये फेस ऊपर मिलेगा और ऊपर वाला फेस जहाँ नीचे वाले से मिलेगा, वहाँ एक फेस और दूसरा फेस। तो इजेस कितनी हो जाएंगी आपकी? यहाँ पे 2 इजेस हो जाएंगी। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे वर्टेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, कोने जिसको हम बोलते हैं कोने। तो कोने यहाँ पे नहीं है, तो वर्टेक्स आपका 0 हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट इसको नोट नहीं किया हो वो स्टूडेंट से नोट कर लें। अब उसके बाद में हम करते हैं क्या? बात हम किसकी हम करेंगे? कोन की बात करेंगे। कोन की बात करें तो कोन, सिलेंडर का यदि हम एग्जांपल लें तो सिलेंडर का एग्जांपल आपका ये मार्कर ही हो सकता है। जिस एरिया को हमने पकड़ रखा है इसमें, तो ये आपका ये कर्व सरफेस एरिया CSA कहलाता है आपका।
कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। यदि आप इसकी आप बात करें, इसके अपर बेस की एंड लोअर बेस की बात करें, तो ये जो एक सर्कल के फॉर्म का हुआ करता है। तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया है। तो इस तरह से ये अलग अलग फॉर्म करता है। ये सिलेंडर का हमारा एग्जांपल है। सिलेंडर के हमारे और भी एग्जांपल है। मान लीजिए कि हमने ये लिया, ये डिब्बा कोई लिया हुआ है, तो एक सिलेंडर का एक एग्जांपल है। यदि यह जो हमने बॉक्स लिया हुआ है अंदर से खोखला होता है, जब मतलब कुछ नहीं है, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं, हॉलो सिलेंडर। इसको हम नाम दिया करते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के लिए यहाँ पर जो इसमें 2 रेडियस हमको मिल जाया करती हैं। जैसे कि क्या है, ये जो सिलेंडर अपना हमको फॉर्म कर रहा है, ये अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि इसमें जो अपना ये जो सिलेंडर है, ये राइट एंगल पे ये हुआ करता है। जैसे जो अपना ये है, तो ये भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। यदि हम इसको मान लीजिए कि हम इसको किसी प्रकार से इसको ऐसा काट दें, तो ये जो ऐसे कट जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा नहीं कहलाएगा। तो जो हॉलो सिलेंडर रहते हैं वहां पर हमारे 2 रेडियस मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी पेन की रिफिल, यदि आप पेन की आप बात करते हैं, तो हमारा ये जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ये यहाँ पर ये हमारे पेन की हमारी रिफिल है, और ये हमारा उसका अपर, इसका बाहर का जो केस हुआ करता है, तो ये इस तरह का होता है। जो अंदर की रेडियस होती है तो स्मॉल आर होती है, और बाहर की रेडियस हमारी कैपिटल आर होती है। और दोनों सिलेंडर के लिए हाइट हमारी एच सेम रहेगी। ये स्मॉल आर है हमारा, और ये क्या है, कैपिटल आर हमारा। इस तरह से हो जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे कोन की बात करते हैं। कोन क्या हुआ करता है, कोन का एग्जांपल आप मैंने कुछ इसका ये कोन का एग्जांपल ये हुआ करता है। जैसे कि कोई आइसक्रीम कोन है, तो ये कोन का एग्जांपल है। तो यदि हम आप बात किया कोन के बाद में राइट सर्कुलर कोन आती है, तो राइट सर्कुलर कोन हम किसको हम बोलते हैं। मान लीजिए ये इस कोन को हमने ऐसे रख दिया, तो जो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि हम किसी भी ट्रायंगल को, जो कि ट्रायंगल हमारा इस टाइप का है, इस टाइप का जो ट्रायंगल है, हम उसको चारों तरफ घुमा दें, इस एक्सिस को फिक्स करके इस एक्सिस को हम मूव कर दें चारों तरफ से, तो ये वाला जो शेप, जो सॉलिड का जो शेप बनेगा, वो आपका एक कोन का शेप, हमारा कोन का शेप बन जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्म करते हैं, एच क्या हुआ करती है, अपनी हाइट होती है। इस कोन की हाइट अपनी एच हुआ करती है, और इसकी रेडियस हमारी इसमें आर होती है। और एल क्या हुआ करती है, हमारी स्लैंट हाइट। एल हमारी स्लैंट हाइट, एल हमारी स्लैंट हाइट हुआ करती है। तो अब उसके बाद में बात यहाँ पे हम स्फीयर क्या हुआ करता है। जैसे कि क्या मान लीजिए कि सॉलिड मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब हुआ करता है, जो हम ग्लोब लिया करते हैं, वो एक स्फीयर का एग्जांपल है। जैसे कि क्या है, हेमिस्फीयर, स्फीयर से हमारा हेमिस्फीयर बनता है। हेमिस्फीयर क्या हुआ करता है, 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब यदि हम बाहर की बात करें तो इसको कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर हुआ करता है। ये 3 पाई आर स्क्वायर आता कहाँ से है, यदि हम इस 2 पाई आर स्क्वायर में जो ऊपर वाला जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया करते हैं, तो हमको 3 पाई आर स्क्वायर मिल जाया करता है। स्टूडेंट्स, आप जो भी हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, सभी स्टूडेंट उसको अपने से एक बार करके चेक करेंगे। जो वॉल्यूम क्या हुआ करता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यदि हम ये सभी में बात करें तो यहाँ पर स्फीयर में जस्ट उसका डबल हो जाया करता है। यदि हम सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर ये स्फीयर के लिए होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इन स्फीयर के लिए हो जाएगा। सरफेस एरिया की बात करें तो, वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 का हाफ 2/3 होता है, पाई आर क्यूब में अपना ऐसा आता है। अब उसके बाद में ये फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हुआ करता है। मान लीजिए कि कोई आपका कोन है, यदि उसको इस तरह से हम काट दें, किसी भी प्लेन से यदि हम उसको इस तरह से हम उसको काट दें, तो जो हमारा बनने वाला सॉलिड हमारा होगा, ये जो हमारा सॉलिड हमारा बनेगा, इसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन हम बोलते हैं।
इसका एग्जांपल क्या है, जो घर में जो बाल्टियां हुआ करती हैं, बाल्टी है, जो आप ग्लास आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी आप डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल करते हो, तो उसको इसका एग्जांपल है वो। अब उसके बाद में क्यूब, कुछ अब इसमें से जो कुछ टर्म छूट रहे हैं तो हम उसके बारे में हम दोबारा हम रिकॉल करते हैं। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए आप कि लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ करता है। लेटरल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब या फिर क्यूबॉइड में जो हमारा अपर बेस है और लोअर बेस है, इन अपर और लोअर बेस को छोड़ करके जो हमारे साइड के बेस हैं, जितने भी जो जो साइड के फेसेस हैं, जितने भी फेसेस हैं, सभी फेसेस का एरिया को हम ऐड कर दें तो हम उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो जरा स्टूडेंट आप ध्यान से आप देखिएगा, यदि इस क्यूबॉइड में किसी एक फेस को उठा लिया जाए, मान लीजिए हमने सी डी एच जी को हमने उठाया, तो इसकी लेंथ और बिड्थ कितनी है, लेंथ ए है और बिड्थ भी ए है, तो ए स्क्वायर। तो हम इसके चारों साइड को हम यदि हम चारों फेसेस को उठा लें तो हम ए स्क्वायर को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 स्क्वायर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम कंडीशन हमारी ये क्यूबॉइड के साथ भी यही हुआ करती है। लेटरल सरफेस एरिया 2HL+B हमारी हो जाती है। स्टूडेंट आपका वर्क यही है कि आप इसको एक बार खुद से आप ट्रांसफॉर्म करें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें उसके बारे में। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखिए, टोटल सरफेस एरिया में बात क्या करते हैं, हमारे लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 फेसेस को हम काउंट करते हैं, जबकि टोटल में अपर एंड लोअर दोनों को हम ऐड कर लिया करते हैं, तो 6A² अपना हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया तो हमारा इसके लिए भी जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसके लिए भी हमारा टोटल सरफेस एरिया इस तरह फॉर्म करता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो किसी भी सॉलिड में, मतलब किसी सॉलिड में नहीं, क्यूब या फिर हम क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वहां पर वॉल्यूम फॉर्म करता है। अब ये यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम फॉर्म कर जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे बहुत बेसिक बात ये ध्यान दीजिए कि जो हम यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड में जो हम यूनिट हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यदि हम लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट हमारी इस्तेमाल होती है। जहाँ भी आप एरिया की बात कर रहे हो, शॉर्टकट में मैं बात कर दूं, जहाँ भी आप यहाँ एरिया की बात कर रहे हो आपको सभी जगह पर स्क्वायर यूनिट का इस्तेमाल करना है। जहाँ भी आपको एरिया दिखाई दे जाए, क्या एरिया दिखाई दे जाए, आपको वहाँ पे स्क्वायर यूनिट का इस्तेमाल करना है आपको। और जहाँ भी आपका वॉल्यूम दिखाई दे जाए तो आपको वहाँ पे इसका क्यूबिक यूनिट का, आपको वहाँ पे क्यूबिक यूनिट का इस्तेमाल करना है। सभी स्टूडेंट बिल्कुल से ये बात ध्यान देंगे। और जहाँ कहीं भी आपको पेरीमीटर आपको दिखाई दे जाए तो आपको केवल वहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल करना है। किसका? यूनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्यू और क्यूबॉइड की बात तो हुई, फेसेस एजेस वर्टेक्स की बात हुई। आप एक रेक्टेंगुलर शीट आप लीजिए और उसको रोल कर दीजिए। आप उसको रोल कर देंगे तो भी आपका एक सिलेंडर आपका फॉर्म कर देगा। जब आप एक रेक्टेंगुलर ऐसी आप शीट आप लिए, उसके बाद में आप इस शीट को आप रोल कर दीजिए। ऐसे आप रोल कर देंगे तो आपका एक सिलेंडर फॉर्म कर जाएगा। या तो फिर आप एक सर्कल लीजिए। आप यहाँ पे जब कई सारे सर्कल आप रखोगे एक के ऊपर तो आप एक सिलेंडर फॉर्म कर जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब आप कई सारे जब सर्कल लेके के ऊपर रखोगे तो सर्कल में हम पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस से हम बोला करते हैं। किसी भी सर्कल के लिए पेरीमीटर नोट करेंगे स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई r हुआ करता है। लेकिन इस सिलेंडर में क्या है, हाइट भी है, तो हम यहाँ पर 2 पाई r का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया के लिए हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। यदि हम इसकी बात करें, हाइट वाले कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई r, तो ये हुआ करता है। हम इसमें क्या जोड़ दें, जो अपर एंड लोअर सर्कल का एरिया हम यहाँ पे जोड़ दें।
क्योंकि ये दो टो हैं तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन हमारा हो जाएगा, 2 पाई आर हमारा कॉमन हो जाएगा, h प्लस आर हमारा निकल करके आएगा, जो कि ये आपका लिखा हुआ है। अब उसके बाद में हम यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात करने का जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्यूबॉइड में, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर की बात करते हैं, क्योंकि इस पे हाइट है तो हम h का भी इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद में हम यहाँ पे कोण की बात करें तो जिन स्टूडेंट को जो पॉइंट्स समझ में न आए तो स्टूडेंट कमेंट करके बता सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर कोण की बात करें तो राइट सर्कुलर कोण, ऐसा कोण जिसका बेस पॉइंट, ये जो बेस पॉइंट है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल पर रखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोण, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो आपको जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो हमारा बाहर कर्व वाला हिस्सा होता है उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। जहाँ पर ये देखिए जो हमारा एल है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम फाइंड करते हैं तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद में यदि आप एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका हो जाता है इन द रूट, अंडर रूट के अंदर आपको इस तरह से ये मिल जाता है। तो आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। अब उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया आप इस कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में प्लस क्या कर दो, जो नीचे वाला जो लोअर बेस है इसका एरिया आप ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर। यदि आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो पाई आर कॉमन ले लो आप यहाँ से। अब अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर आपका बचेगा, जो कि ये लिखा हुआ है, आपको ये लिखा हुआ है। तो बात तो वही है कि जहाँ जहाँ पर एरिया की बात है तो आप वहाँ पे स्क्वायर यूनिट आप इस्तेमाल करोगे। अब उसके बाद में वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की बात है तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट आपको इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं क्या, हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में तो आप बात कर ही चुके हो। तो जो स्टूडेंट ये फॉर्मूले नोट नहीं किए हैं वो स्टूडेंट ये फॉर्मूले नोट कर लें। अब इसके बाद में बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन। सो वॉच द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। अब उसके बाद में हम यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन की हम बात करेंगे। इसमें हम कोन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कोन किसको बोलते हैं, जैसे क्या है आइसक्रीम कोन है, जोकर कैप है, तो ये सब कोन के एग्जांपल हैं। यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, इफ अ राइट सर्कुलर कोन, यदि किसी भी राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यदि किसी भी राइट सर्कुलर कोन को यदि हम इसके बेस के पैरेलल में किसी प्लेन से हम काट दें इसको, इट्स बेस एंड द टॉप कोनिकल पोर्शन इज रिमूव्ड, और जो टॉप का ऊपर वाला जो कोनिकल पोर्शन है, ये जो टॉप का ये वाला हमारा पोर्शन है, इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इसको हम हटा दें, जो नीचे का जो हमारा पोर्शन है वो हमारा इस तरह का फॉर्म करेगा। तो जो ये बनने वाला जो हमारा सॉलिड हुआ करता है, ये हमारा 3D हुआ करता है, ये थ्री डायमेंशनल हमारा सॉलिड होता है, ये हमारा 3D सॉलिड हुआ करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन इसको हम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आप घर में जो आप बाल्टी इस्तेमाल करते हो, इसका एग्जाम्पल वो बाल्टी हुआ करता है। यहाँ पर हमको दो रेडियस हमको मिलती हैं, ऊपर वाली रेडियस को आप स्मॉल आर बोल सकते हो, और जो बड़ी वाली रेडियस है आप उसको कैपिटल आर बोल सकते हो। और इसमें क्या होती है, इसमें ये आपका एच फॉर हाइट हो जाएगी। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले इसके ये हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। तो जो हमारा जो घुमावदार जो हमारा एरिया हुआ करता है, घुमावदार एरिया का मतलब जैसे कि अभी हमने इस शेप में बताया था कि जो बाहर का जो पूरा एरिया है, ये जो बाहर का जो पूरा एरिया है, ये हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया में इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन है, तो पाई एल आर प्लस एल होता है। ये आप खुद से डेरिवेट कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप बताना। वेयर एल इक्वल टू जो आपकी स्लैंट हाइट है, जो आपकी यहाँ पे स्लैंट हाइट है, ये जो आपकी स्लैंट हाइट है यहाँ पे, तो एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, जहाँ पर हमारा जो कैपिटल आर की वैल्यू जो है स्मॉल आर से ग्रेटर होनी चाहिए। अब उसके बाद पे
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो हमारा पाई एल स्मॉल कैपिटल आर प्लस एल हमारा ये सेम हमने लिया। उसके बाद पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यदि आप पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करो उसके बाद में आप पाई आप यहाँ से कॉमन ले लो तो ये उसके लिए होता है। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन तो 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। ये आपके सारे के सारे हमने आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम इसके और भी पार्ट हम बनाएंगे। सो पॉज द वीडियो एंड